नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में बात उस कानाफूसी की कर रहे हैं जो कानाफूसी से कहीं अधिक एक खबर भी है, बड़ी खबर है। और इस कानाफूसी में मतलब खुलकर चर्चा करने में समस्या भी नहीं है, क्योंकि ये खबर का फॉर्मेट हमारे पास कानाफूसी के सहारे आया, इसलिए ये बात हम कानाफूसी में कह रहे हैं। मतलब ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें आई सामने कि किस तरीके से बिहार में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हर विभाग में गुजरात की पकड़ मजबूत होते जा रही है। जी हाँ, अब बिहार के खेत खलिहान में गुजरात का ही मॉडल लागू होने वाला है। टमाटर होगा तो टमाटर की खेती, प्याज तो प्याज की खेती, सब तरह का जितना कृषि के क्षेत्र में जो सहकारिता का जो कंसेप्ट है गुजरात का, वो बिहार में भी लागू होगा। उसके साथ साथ पूंजी भी आएगा, उसके साथ साथ किसानों की जमीन पर नजर भी होगी। और इस सब के लिए बिहार के अधिकारियों को गुजरात भेजा जा रहा है ट्रेनिंग लेने के लिए। समझ में आ रहा है ना? डबल इंजन सरकार की जय हो। अब वहां वो सिखाएगा हम लोगों को। ठीक है, हम अमूल को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन खेती में गेहूं का उत्पादन हो, चाहे सब्जी के उत्पादन हो, इन सब उत्पादनों में तो हमारा रिकॉर्ड देश में सबसे बेहतर रहा, चाहे मक्का का उत्पादन हो। लेकिन अब हमें गुजरात से सीखनी है और उसकी यहाँ के अधिकारी वहां जाएंगे और फिर ट्रेंड होकर आएंगे। कोई एक ही विभाग नहीं है ऐसा, कई और विभाग में ये चीजें चल चुकी है। हेल्थ भी डिपार्टमेंट भी गुजरात के हाथों में चला गया है, कह दीजिए तो। पथ निर्माण विभाग, मतलब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से संबंधित जो जो विभाग है, अब उस विभाग की मॉनिटरिंग गुजरात से होगी। समझ गए ना? तो 200 सीट देके जो चुनाव जिताए हैं, तो कुछ तो भरिएगा ना। तो ये खबर है। और खबर क्या है सर पता है? बिहार में इथेनॉल की फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है, जबकि तेल कंपनी, मिल मालिक और सरकार के बीच गठबंधन होकर ये हुआ था। और उस गठबंधन में जो बातें सामने आई कि 50% से भी कम लोग इथेनॉल, बिहार के लोग के इथेनॉल कंपनी के मालिक से ले गए। बंद किसी भी समय बंद हो जाएगा। मंत्री दिलीप जायसवाल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अब ये होगा, अब वो होगा, सबको यही होगा। और हो क्या रहा है पता है? गुजरात से ट्रेन से इथेनॉल जो है असम भेजा जा रहा है। समझ जाइए कितना ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता होगा, सड़क के रास्ते से भी और रेल मार्ग के रास्ते से भी। वहां से इथेनॉल जो है सो आ रहा है और बिहार के इथेनॉल की कंपनी बंद होने के कगार पर। गुजरात से तो कितना कम ट्रांसपोर्टेशन लगेगा बिहार से असम जाने में, तब समझ लीजिए। अब शिक्षा, पढ़ाई लिखाई भी गुजराती कराएगा। ठीक है ना? सब कुछ प्रश्न पत्र पहले से छापता ही था, अब किताब उताब भी जितना है सब अब गुजरात से ही छप के आएगा। गुजरात की बड़ी बड़ी कंपनी को अब दे रहा है सरकार। मतलब टोटल ऐसा काम, जिस काम में मुनाफा की गुंजाइश है, वो सब गुजरात के हवाले जा रहा है। आज इसको लेकर विधानसभा के प्रेस दीर्घा में भी और विधायक लोगों के बीच भी खूब चर्चा हो रहा था कि देखिए सरकार क्या बनी इस बार, व्यापारियों को लेकर आएगा। पहले याद होगा चुनाव से पहले अडानी का पावर प्लांट मिल गया था, अभी आए भी थे, देवघर गए थे। मतलब अब अडानी और अंबानी के लिए बिहार रास्ता देखा जा रहा है। कई हमारे यहाँ समस्तीपुर में पूसा में अडानी का बहुत बड़ा अनाज भंडारण बन रहा है। बहुत 200-400 एकड़ जमीन वो लिया है
रेलवे का यार्ड बनाएगा वहां, गोदाम। मतलब अब बिहार के उस सेक्टर पर भी गुजरात मॉडल का असर होगा, जो सेक्टर हमारे यहाँ के छोटे किसान मजदूर सब मिलकर चला रहे हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार की खुशखबरी है। जब नई सरकार बनी तो कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलके बिहार का विकास करेंगे। तो विकास किसका होगा अब आप सोच लीजिए। और ये कानाफूसी जबरदस्त तरीके से होती रही कि नीतीश कुमार उस मनोस्थिति में होते तो ये हो सकता था क्या। लेकिन क्या कीजिएगा, अब सब चीज उनके रहते ही हो रहा है, उनके रहते ही बहुत सारी चीजें चल भी रही, इसलिए उनके होने या नहीं होने का मतलब अब क्या है। वो तो है ही ना भाई, नहीं कैसे हैं। वैसे 25 तारीख को आ रहे हैं छोटे सरकार, समझे, और तैयारी जोरदार है। कहने को तो है कि बॉर्डर सुरक्षा पर चर्चा होगी, लेकिन चर्चा बाकी चीज भी हो रहा है। राज्यसभा से लेकर सरकार चलाने तक कहाँ इतने दिनों के शासन व्यवस्था में क्या क्या चीज आई है, इस पर भी मूल्यांकन होगा, मंथन होगा, चीजों को समझा जाएगा। किशनगंज भी और इधर जो शुरू में जो नीतीश जी जिसका मीटिंग को रद्द करा दिए थे, मीटिंग फिर हो गया, याद है ना, उसमें पूरा रद्द हुआ था किशनगंज का, वो मीटिंग फिर हो रहा है। मतलब अब पूरी तैयारी है, समझ रहे हैं, कैप्चर का। वैसे कैप्चर हो ही गया है। वो दिख इसलिए नहीं रहा है कि बीजेपी के अंदर ही इतना सिर फुटोवल है ना कि वो दिख नहीं रहा है। बीजेपी के अंदर ही इतना खींचतान है कि दिल्ली से अंतःपुर को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, जुगत में लगा हुआ। लेकिन यहाँ की जो राजनीति है ना, राजनीति उस एक्शन को एक्सिक्यूट करने में रोक दे रहा है। कोई सम्राट के खिलाफ है तो कोई विजय सिन्हा के खिलाफ है, कोई मंगल पांडे के खिलाफ है। मतलब हर कोई एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके से शतरंज की बिसात बिछी हुई है कि हस्तिनापुर चाहकर भी बिहार के गद्दी पर सीधे तौर पर कब्जा हो जाए, सोच नहीं पा रहे हैं। इतना ज्यादा बीजेपी के अंदर का कंट्राडिक्शन है। वैसे राज्यसभा सीट पर यह तय हो गया है कि तीसरा सीट बीजेपी लेगी, किसी की नहीं सुनेगी। उपेंद्र कुशवाहा को देकर विवाद मोल लेने वाला नहीं है कि 4 गो बोला के दे दिया, 19 बोला के नहीं दीजिएगा। इसलिए तय हो गया कि अब वहां होगा। तो ये सब चीजें चर्चा में है, और ये चर्चा आप समझ जाइए कि सरकार कहने को चेहरा होंगे नीतीश जी, सब कुछ गुजरात से और दिल्ली से तय हो तो कोई बड़ी बात नहीं हो। चलिए, कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।